यहाँ करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज और आगाज में आपको बताएं फैसलाबाद कैपिटल मार्केट की तामीर 9 में महकमा बिल्डिंग अफसरान कॉन्ट्रैक्टर्स की गफलत और मुबैना करप्शन का मामला। सिटी 41 की खबर पर महकमा CNW ने नोटिस ले लिया। CEW बिल्डिंग्स की कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट करने के लिए चीफ इंजीनियर बिल्डिंग्स को मरासिला लिख दिया गया। फैसलाबाद कैटल मार्केट की तामीर 9 में महकमा बिल्डिंग्स अफसरान कॉन्ट्रैक्टर्स की गफलत और मुबैना करप्शन का मामला। सिटी 41 की खबर पर महकमा CNW ने नोटिस ले लिया। SE बिल्डिंग ने कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने के लिए चीफ इंजीनियर बिल्डिंग्स को मरासला लिख दिया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मेमोना कैटल मार्केट की तमीर 9 में बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स की अफसरान के साथ मुबैना तौर पर करप्शन के मामले पर सिटी 41 की खबर पर महकमा CNW की जानिब से नोटिस दिया गया है और गफलत और मुबैना तौर पर करप्शन करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। सुपर इंजीनियर बिल्डिंग फैसलाबाद की जानिब से कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करने के लिए चीफ इंजीनियर बिल्डिंग को मरासला लिख दिया गया है। फैसलाबाद मियामाना कैटल मार्केट के तरक्याती कामों में मुबैना तौर पर करप्शन की गई थी। 32 करोड़ की तरक्याती स्कीमों में मुबैना तौर पर करप्शन करके नाकामी भी इस्तेमाल किया गया था और SC की रास्ते में मौका बनाया गया कि अजहार ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाए और कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। मरासले में इसलाह कर दी गई है और इस मामले पर सिटी 41 की जानिब से गुज़श्ता रोज जो है वो खबर भी नशर की गई थी। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शाम के वक्त भी मरीजों को मुफ्त मेडिकल टेस्ट की सहूलत मिलेगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर मेडिकल लेबॉर्ट्री पर 24 घंटे मुफ्त सहूलियात की फराहमी शुरू कर दी गई। इसी पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मरीजों को सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। आज MS डॉक्टर शहबाब आलम की जानिब से तमाम तर शोबाजात के जो जितने भी हेड हैं उनकी मीटिंग ली गई और इसी के साथ जो है वो लेबॉर्ट्री को 24 आवर जो है वो चालू रखने के हवाले से इकदाम भी किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। सर बताइएगा, एक तो लेबॉर्ट्री को जो है वो 24 घंटे करने जा रहे हैं, इससे मरीजों को किस कदर फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, जब से मैंने चार्ज लिया है ये सुबह 8 से रात 8 को चलती थी और एमरजेंसी में एक कलेक्शन पॉइंट बना हुआ था और साथ ही रात को जो कोई टेस्ट एमरजेंसी के अंदर वहीं पे होते थे, लेकिन वो मियारी नहीं थी क्योंकि हमारे मेन इक्विपमेंट सारी की सारी तो लेबॉर्ट्री के अंदर पड़ी हुई है। तो अब पहले से इंशाल्लाह ये हमारी लेबॉर्ट्री 24 घंटे फंक्शनल होगी। जो इंडोर के रात को कोई भी पेशेंट आ रहा है 11 बजे 12 बजे 1 बजे, तो रातों रात उनको जो भी टेस्ट एडवाइस किए गए हैं तो वो रातों रात उनके जो सैंपल परफॉर्म होंगे और रिपोर्ट जनरेट होंगी, तो उनसे मरीजों को बहुत फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि रात को आने वाले मरीजों को खास तौर पर अगर टेस्ट करवाने पड़ते थे तो वो प्राइवेट या जो है वो कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। हज दरख्वास्तों की वसूली के लिए 7 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। रवां साल 1,90,910 पाकिस्तानी फ़राइज़ हज अदा करेंगे। 13 नामजद बैंकों में हज दरख्वास्तें दी जा सकेंगी। हज स्कीम के लिए दरख्वास्तों की वसूली 31 मार्च तक आखिरी तारीख मुकर्रर थी। फैसलाबाद में आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। हज दरख्वास्तों की वसूली के अमल में 7 अप्रैल तक तौसीक कर दी गई। हज स्कीम के लिए दरख्वास्तों की वसूली की आज आखिरी तारीख मुकर्रर थी। वजारत मजहबी अमूर की जानिब से हज दरख्वास्तों की वसूली में तौसीक कर दी गई। दूसरी जानिब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से फॉल टैक्स गुजारों की फहरिस्त जारी। मुल्क भर में 34 लाख अफराद एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद। फैसलाबाद में 2.5 लाख से ज्यादा एक्टिव टैक्स दहिंदगान शामिल हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से फॉल टैक्स गुजारों की फहरिस्तें जारी। मुल्क भर में 34 लाख अफराद एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद। फैसलाबाद से 2.5 लाख से जायद एक्टिव टैक्स दहिंदगान शामिल हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से फॉल टैक्स गुजारों की फहरिस्त जारी कर दी गई। मुल्क भर में 34 लाख अफराद एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद हैं। फैसलाबाद से 2.5 लाख से ज्यादा एक्टिव टैक्स दहिंदगान शामिल हैं। आपको बता रहे हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से फॉल टैक्स गुजारों की फहरिस्त जारी कर दी गई। मुल्क भर में 34 लाख अफराद एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हैं। फैसलाबाद से 2.5 लाख से ज्यादा एक्टिव टैक्स दहिंदगान शामिल। बर वक्त टैक्स अदायगी करने और इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वाले अफराद को ATL में शामिल किया जाता है। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अजमा से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मुल्क भर की सतह पर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक 3.4 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने माली साल 2022 में अपना इनकम टैक्स अदा किया और फिर उसके साथ बर वक्त अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी
जमा करवाई, जिसमें फैसलाबाद डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले अफराद की तादाद जो है वो 2.5 लाख रुपए से 2.5 लाख से जायद है। इस हवाले से ऐसे वो तमाम अफराद जो कि अपना इनकम टैक्स जमा करवाते हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं, तो उनको ATL लिस्ट में शामिल किया जाता है। ताहम वो अफराद जो कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बर वक्त जमा नहीं करवाते मगर वो NTN होल्डर्स होते हैं, तो उनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से खारिज कर दिया जाता है और फाइलर्स को या फाल टैक्स गुजारों को मिलने वाली टैक्सेस में जो भी मराहत हैं, बिलखुसूस विद होल्डिंग टैक्सेस में जो इनको रिलीफ मिलता है, तो वो गैर फाल टैक्स गुजारों को फ्राहम नहीं किया जाता। तो इस हवाले से वो तमाम अफराद जिनके पास NTN है मगर उन्होंने टैक्स अदा नहीं किया या फिर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से खारिज हो गए, तो वो जुर्माने की अदायगी के साथ ATL में दोबारा शामिल हो सकते हैं, जिसमें कंपनीज की कैटेगरी में रजिस्टर्ड जो अफराद हैं उनको 20,000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। इसी तरह एसोसिएशन ऑफ पर्सन की कैटेगरी में रजिस्टर्ड जो टैक्स गुजार है उनको 10,000 रुपये जुर्माना और इंडिविजुअल की कैटेगरी में रजिस्टर्ड अफराद को 1,000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। उसके साथ साथ अपने टैक्स अदा करना होगा और इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना होगी, जिसके बाद वो ATL में शामिल होंगे और उनको वो तमाम रिलीफ जो कि फाइलर्स को या टैक्स गुजारों को मिलते हैं वो मिल सकेंगे। जी उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में महकमा रेवेन्यू में बढ़ते हुए मसाइल कम ना हो सके। सब रजिस्ट्रार सीटों पर ना मिलने की वजह से रश का खात्मा होना मुमकिन न बनाया जा सका। ब्रांच 1 में सब रजिस्ट्रार मुदस्सिर एक हफ्ते से सीट से गैर हाजिर है। फैसलाबाद में महकमा रेवेन्यू में बढ़ते हुए मसाइल कम ना हो सके। सब रजिस्ट्रार सीटों पर ना मिलने की वजह से रश का खात्मा होना नामुमकिन बनाया जा सका। ब्रांच 1 में सब रजिस्ट्रार मुदस्सिर एक हफ्ते से सीट से गैर हाजिर है। महकमा रेवेन्यू में बढ़ते हुए मसाइल कम ना हो सके, मजीद बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। बात करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, यहाँ पर बार बार निशानदही के बावजूद मसाइल कम नहीं हो रहे। वहाँ पर रजिस्ट्रियों का मामला जो है वो इसी तरह से तखीर का शिकार है। ब्रांच 1 का तमाम जो रजिस्ट्रियों का काम है वो एक हफ्ते से बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि सब रजिस्ट्रार जो है वो अपने दफ्तर में नहीं आ रहे और उसके अलावा जो मैनुअल तरीके से या जो उनके स्टाफ की जानब से वो भी मंजूरी नहीं दी जा रही और रजिस्ट्रियों का सिलसिला मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है, जिसकी वजह से साइलिन को शदीद मसाइल का सामना और मुतालबा किया जाता है कि यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर इस मामले का नोटिस लें। शहरियों का ये मौक़िफ़ है ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके और जो मुश्किलात बढ़ती ही चली जा रही हैं वो मुश्किलात उनकी कम की जा सकें, क्योंकि जब रजिस्ट्रियों का जो इंतराज नहीं होगा तो जो महकमा रेवेन्यू है उसका जो रेवेन्यू है वो भी इकट्ठा करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ट्रैफिक मसाइल में इजाफा करते ट्रक स्टैंड्स की शहर में बाहर मुंतकली के लिए अहम इजलास। FDA हुकाम को शहर से बाहर बेहतर जगह की निशानदही करने और ट्रक स्टैंड की मुंतकली को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ट्रैफिक मसाइल में इजाफा करते ट्रक स्टैंड्स की शहर से बाहर मुंतकली के लिए अहम इजलास। FDA हुकाम को शहर से बाहर बेहतर जगह की निशानदही करने और ट्रक स्टैंड की मुंतकली को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ट्रैफिक मसाइल में इजाफा करते ट्रक स्टैंड्स की शहर से बाहर मुंतकली के लिए अहम इजलास। मजीद इस इजलास से मुतल्लिक जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें ट्रैफिक मसाइल के हल के हवाले से तमाम तर अदारों ने सर जोड़े हैं। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर अली अन्नान कमर की जानिब से इजलास की सदारत करते हुए DG FDA मोहम्मद आसिफ चौधरी और CO मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को इस हवाले से हिदायत जारी की गई हैं कि ऐसे ट्रक स्टैंड जहाँ से ट्रक रात 11 बजते ही शहर में दाखिल हो जाते हैं, इन तमाम ट्रक स्टैंडों को शहर से दूर एक मुकर्रर करदा फासले पर जो है मुंतकिल किया जाए, जिससे शहर में ट्रैफिक के मसाइल खासतौर पर रात 12 बजे तक बढ़ते हुए मसाइल जो हैं उनमें कमी लाई जा सकती है। इसके साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का ये कहना था कि FDA की जानिब से जंग रोड पर बनाया गया ट्रक स्टैंड जो है उसे फिलफौर शहर से वकास हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया जी आपका। नायब सदर वहीद खान न्याजी की अडियाला जेल से रिहाई के बाद जनावाला आमद। कारकुनों की जानिब से इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। वहीद खान न्याजी को चंद रोज कबल इमरान खान की पेशी के मौके पर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आपको बता रहे हैं PTI के जिला नायब सदर वहीद खान न्याजी की अडियाला जेल से रिहाई के बाद जनावाला आमद। कारकुनों की जानिब से इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। वहीद खान न्याजी को चंद रोज कबल इमरान खान की पेशी के मौका पर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
अहमदपुर सयाल में पीटीआई कारकुनान सरदार हाजी मुबारक खान बलोच और सरदार असद खान बलोच की गिरफ्तारी पर साबिक एमपीए राना शहबाज अहमद खान की तरफ से चौकी महमूद कोर्ट के बाहर एहतजाज किया गया। राना शहबाज ने साहिबजादा ग्रुप के सीनियर रहनुमाओं की गिरफ्तारी को बिला जवाज करार दिया। कहते हैं वर्कर और कारकुनान के साथ खड़े हैं। फैसलाबाद ड्रग कंट्रोलर साकिब जावेद की जानिब से सरगोदा रोड वाकया फार्मेसी पर बड़ी कार्रवाई। हजारों की तादाद में ममनुआ जायदुल मियाद और नशा आवर अद्वियात बरामद कर ली गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, बताइएगा अद्वियात से मुतालिक। ड्रग कंट्रोलर ज़िला फैसलाबाद साकब की जानिब से यहाँ पे कार्रवाई की गई है और बड़ी मिकदार में नॉट फॉर सेल मेडिसिन जो है बरामद करवा ली गई है। हमारे साथ ड्रग कंट्रोलर फैसलाबाद साकब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। साकब साहब बताएं, ये कौन सी मेडिसिन है जो कि नॉट फॉर सेल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आज हमने एक खुफिया इतला के ऊपर, जिस तरह के हमें चीफ ड्रग कंट्रोलर और डीसी साहब और सीओ साहब के इंस्ट्रक्शंस हैं, हम सुबह 10 बजे हमने रेड किया और काफ़ी मिकदार में हमने ओमेगा कैप्सूल्स जो हैं कम अज़ कम हज़ारों की तादाद में हमने रिकवर किए हैं। ये नॉट फॉर सेल फिजिशियन सैंपल्स थे और ये सतचक में एक मेडिकल स्टोर था, उसके ऊपर ये आरफी मेडिकल स्टोर के ऊपर सेल हो रहे थे और काफ़ी मिकदार में उधर ये क्वांटिटी पड़ी हुई थी। इसके अलावा डिसोरा जो है, ये कॉन्टिनेंटल फार्मा है डिसोरा, इसके सिरप जो है और वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हमने निम्स की और इसके अलावा हमने ओमेगा 20 mg, ओमेगा 40 mg और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हमने ये चीज़ें पकड़ी और इंशाल्लाह हम इसको भरपूर तरीके से सरअंजाम देते रहेंगे और जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो हम एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करते रहेंगे। अच्छा, ये बताएं, अब ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और ये कौन कौन से अमराज के मेडिसिन? ये इसमें ये मैदा के अमराज की मेडिसन है, एलर्जी की है, डिसोरा एलर्जी के लिए होता है, ये ओमेगा मैदा के लिए होता है। इसके अलावा बाकी दूसरी नारकोटिक्स हैं वो भी, यानी कि स्टीरॉइड्स भी हमने ये नॉट फॉर सेल पकड़े हैं। जो अज़दार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रिजकोट में अफसोसनाक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉलर उलट गया। 45 साल ड्राइवर पितरस ट्रॉलर के नीचे दब गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, डीपीओ चिन्योट वसीम रियाज खान की पुलिस अफसरान से मीटिंग में डीएसपी साहिबान, एसएचओ, तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। आपको बता रहे हैं, मीटिंग में डीएसपी साहिबान, एसएचओ, तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। दौरान मीटिंग जिला में अमन अमान, क्राइम, ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात का जायजा लिया गया। अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत भी की गई। रमजानुल मुबारक में अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा, ऐसा कहना था डीपीओ का। मजीद उनका कहना था, शरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखते हुए मसाजिद, इमाम बारगाह और गाहों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं, चिन्योट से डीपीओ वसीम रियाज की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद करवाया गया। डीपीओ चिन्योट वसीम रियाज खान की पुलिस अफसरान से मीटिंग, डीएसपी, एसएचओ और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। जिला में अमन अमान, जराइम और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का जायजा लिया गया। अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लेने के साथ साथ कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की भी हिदायत जारी की गई। फैसलाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से दौरान डकैती मज़ामत पर कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। मुकदमा में मुलव्विस मुलजिम को मुख्तलिफ दफात की सजाए मौत, कैद और जुर्माने की सजा का हुक्म। डकैती के दौरान मज़ामत पर कत्ल का जुर्म साबित होने पर मुलजिम उमैर शहजाद को सजाए मौत और 5 लाख जुर्माने की सजा। आपको बताएं, फैसलाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के जानिब से दौरान डकैती मज़ामत पर कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। मुकदमा में मुलव्विस मुलजिम को मुख्तलिफ दफात की सजाए मौत, कैद और जुर्माने की सजा का हुक्म। डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर कत्ल का जुर्म साबित होने पर मुलजिम उमैर शहजाद को सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। वेलकम बैक। और यहाँ आपको बताएं, टोबा टेक सिंह में जिला कौंसिल इंतजामिया ने 62 हाउसिंग कॉलोनियों में प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त को गैर कानूनी करार दे दिया। टोबा टेक सिंह में जिला काउंसिल इंतजामिया ने 62 हाउसिंग कॉलोनियों को प्लॉट की खरीदो फरोख्त को गैर कानूनी करार दे दिया।
आपको बता रहे टोबा टेक सिंह से हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट की खरीदो फरोख्त को गैर कानूनी करार दे दिया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। में जिला कौंसिल जाना की जानिब से जिला भर में 62 हाउसिंग कॉलोनियां ऐसी हैं जिसके बारे में उनका कहना है कि यहाँ पर प्लॉटों की खरीदो फरोख्त नहीं की जा सकती है। यहाँ पर इनमें से अक्सर हाउसिंग सोसाइटी ऐसी हैं जो इलीगल है, जबकि कुछ ऐसी सोसाइटी हैं जिन्होंने अभी तक अपने जो कागजात जमा ही नहीं करवाए, जबकि अधिक सोसाइटियों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। लेकिन मजमूई तौर पर इन 62 हाउसिंग सोसाइटियों में प्लाट्स की खरीदो फरोख्त को ममनू करार दिया गया है। जिला कौंसिल के चीफ ऑफिसर का कहना है कि शहरी जो है वो प्लाट खरीदने वाले इंतजामिया से रब्ता करें ताकि उनकी बचत जो है वो जाया ना हो सके। जी मुबशिर हसन नकवी में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका मुबशिर। उधर जंग गोजरा रोड समेत शहर के मुतादिद इलाकों से मेन होल ढक्कन गायब। ढक्कन कैसे लगें, लोकल गवर्नमेंट की जेब भी खाली। शहरियों ने हादसा से बचने के लिए ढक्कन लगाने की अपील कर दी। इसी पर बात कर लेते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। बिल्कुल, गोजरा रोड पर मैन होल कवर जो है वो गायब हैं और ना सिर्फ गोजरा रोड, शहर के मुतअद्दिद इलाकों में मैन होल कवर गायब होने की वजह से मुतअद्दिद जगहों पर ट्रैफिक रवानी मुतासर है। हमारे साथ शहरी मौजूद से बात भी करते हैं। गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे, किस किस्म के मुश्किलात का सामना? यह कि बिजी तरीन रोड है गोजरा रोड, निवास चौक। यहाँ पे ट्रैफिक का जो रस है, स्कूल है यहाँ पे, यहाँ पे मोस्टली स्कूल हैं, DPO ऑफिस साथ है, तो इस पे इतना रश है। उस हिसाब से ये गटर ना होना ये एक बहुत सवालिया निशान है इंतज़ामिया के लिए। मैं इस्तदा यही करूँगा कि इसके इंतज़ामिया से कि ये फौरी गटर, इसके अलावा बाकी भी शहर में जो बेशुमार ऐसे रोड हैं, ऐसी ये गर्ल्स कॉलेज चौक है, इसमें बेशुमार गटर नहीं है, तो इस्तदा करूँगा कि ये फौर इनके गटर लगवा जाए। क्या कहना चाहेंगे, मुश्किल का सामना करना पड़ता है बाइक ड्राइव के? जी बिल्कुल, यहाँ पे मुश्किल का सामना करना पड़ता है। स्कूल या कॉलेजेस जाते वक्त ये जो गटर है, यहाँ अगर बारिश आ जाए तो पानी काफ़ी ज़्यादा खड़ा हो जाता है। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद शहर की आम शाहराहों पर मुर्दा जानवर तरह तरह की बीमारियों का सबब बनने लगे। मिल्लत रोड पर पड़ा मुर्दा जानवर इंतजामिया की लापरवाही का सबूत बन गया। मुर्दा जानवर के बायस घर लोगों का गुजरना मुहाल हो गया। मुर्दा जानवर की बू से शहरी परेशान हैं। यहाँ आपको बताएं, जंग में बादल आए और बरस पड़े, कहीं मौसलाधार बारिश और कहीं हल्की बूंदाबांदी। बारिश ने मौसम को दिलकशी और आराम बख्श दी। शहर का मौसम ठंडा हो गया। आपको बताएं, जंग में बादल आए और बरस पड़े, कहीं मूसलाधार बारिश और कहीं हल्की बूंदाबांदी। बारिश ने मौसम को दिलकशी और अनाई बख्श दी। आपको बता रहे, जंग में बादल आए और बरस पड़े, कहीं मौसलाधार बारिश और कहीं बूंदाबांदी। बारिश ने मौसम को दिलकशी और अनाई बख्श दी। शहर का मौसम ठंडा हो गया। बवाना में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फखर दीवान भुट्टा से। जी बताइएगा फखर। बिल्कुल, रमजान अल मुबारक का पहला अशरा ठंडा गुजर रहा है। बवाना में भी वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 16 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 21 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। वक्फे के साथ जारी इस बारिश की वजह से गंदम की फसल को नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इसके साथ साथ बारिश की वजह से बौना की शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। बौना के मुख्तलिफ इलाके बारिश के पानी में डूब चुके हैं, जिनमें मेन जंक्शन योट रोड, तहसील हेडक्वार्टर, अस्पताल रोड, अरशाद वाला मोहल्ला, ठट्टा मूसा, इसके साथ साथ दीगर गलियां, मोहल्ले, बाजार जो है वो पानी से भर चुके हैं। बौना के शहरी जो है वो घरों में महसूर हो गए हैं। कारोबार ठप हो चुके हैं। शहरियों का गुजरना भी मुश्किल दिखाई देता है, जिसकी महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक हल्की हल्की बारिश का जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बौना के शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया से, म्यूनसिपल कमेटी से मुतालबा किया है कि यहाँ पर जो पानी की निकासी है। फखर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद खुशगवार मौसम में खरीदारी का मजा ही और। कचहरी बाजार में लगे जुमा बाजार में शहरियों का रश लग गया। मजीद इस हवाले से जान लेते मोहम्मद अली नारो से। जी मोहम्मद अली, बताइएगा। मौसम खुशगवार है और खुशगवार मौसम में शॉपिंग का अपना ही मजा है, और अगर शॉपिंग हो सस्ती तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कचहरी बाजार के सस्ते जुमा बाजार में, जहाँ पर मुख्तलिफ स्टोर्स पर शहरियों का रश देखने को मिल रहा है। मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। जी जनाब, फरमाइएगा, खरीदने आए हैं, क्या खरीदने आए हैं, कैसे रेट मिल रहे हैं, कुछ खरीदा भी या नहीं?
खरीदने आए हैं, बच्चे के लिए पैंट शर्ट लेनी है, रेट ही नहीं बन रहे। पिछली बार आए थे 350, अब 400 450, हर चीज़ का रेट बढ़ाई जा रहा है लेने। ये तो जुमा बाजार है, बकिया मार्केट की निस्बत यहाँ पे सस्ती अशिया मिलती हैं, क्या कहेंगे? वहाँ तो पैसे हो फिर ही जाता है, पैसे के बगैर नहीं। मार्केट के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मार्केट के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ के रेट्स क्या हैं? मेरे साथ दो नौजवान मौजूद हैं, आप बताइए क्या खरीदने आए थे और कुछ खरीदा है? अभी यहाँ भी महंगाई दिखाई दे रही है। जी अभी तो हम अभी आए हैं, अभी देख रहे हैं तो कुछ चीज़ों के रेट पूछे हैं तो वो तो तकरीबन सही रेट बता रहे हैं। जुमा बाजार बहुत मज़ा आ रहा है इधर और मौसम भी बहुत कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तालीम जारी रखने वाले जंग के तलबा के लिए अच्छी खबर। मैट्रिक और एफए के दाखिलों के लिए तारीख में तौसीह दे दी गई। तलबा 7 अप्रैल तक फीस जमा करा सकेंगे। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तालीम जारी रखने वाले जंग के तलबा के लिए खुशखबरी। मैट्रिक और एफए के दाखिलों के लिए तारीख में तौसीह दे दी गई। तलबा 7 अप्रैल तक फीस जमा करा सकेंगे। फैसलाबाद में गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड के करीब तकसीम इनामात। होनहार तलबा को इनामात से नवाजा गया। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर बताइएगा। डे डिक्लेयर किया गया था और तमाम तालीमी इदारों को कहा गया था कि 8वीं जमात तक के बच्चों को रिजल्ट कार्ड जो है वो जारी किए जाएं और उनकी हौसला अफजाई के लिए तकरीबन तकसीम इनामात का इनेकाद भी किया जाए। इस हवाले से गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड फैसलाबाद में खुसूसी तौर पर तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को भी मदऊ किया गया। स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, साजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन थी, आपको जो डिविजनल सतह पर स्पीच कंपटीशन में पहली पोजीशन पर इनाम भी मिला है, क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत एजाज़ की बात है कि हम जोन से हैं पहले तहसील लेवल पे गए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए, फिर अल्लाह ताला का लाख से करोड़ मरतबा शुक्र है कि डिवीजन लेवल पे विन किया और अल्लाह का शुक्र है कि प्रोविंस लेवल पे गए। कि ये सारा कुछ जोन सी मेहनत है। हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे इंचार्ज राना नवाज अली साहब और हमारे इन सारे प्रोग्रामों के इंचार्ज सियाली साहब की मेहनत है, तो हम आगे जा रहे हैं। अगर वो हम पे तवज्जो दे रहे हैं तो इसलिए ये उनका सारा नतीजा है कि हम इतना आगे जा रहे हैं। बिल्कुल बच्चे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रमजान मुबारक रहमत और बरकत का महीना अशरा इस्तग़फ़ार के हवाले से इस्लामी तालीमात क्या हैं, आलिमा क्या कहती हैं, जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम बताइएगा। जी बिल्कुल, माह रमज़ान का पहले अरसे का जो है वो यहाँ पर इख्तिताम होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसके साथ साथ दूसरा अरसा जो है उसका भी आगाज़ हो रहा है। तो यहाँ पर किस तरह से जो है इस रमज़ान की रहमतों बरकतों को जो है वो समेटा जा सकता है, घर बैठी ख़वातीन कौन सी आयात पढ़ें और कुरान पाक की तलावत करें तो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को और माह रमज़ान की रहमतों को जो है वो समेट सकती हैं, उस बारे में जानने के लिए हमारे साथ आलमा मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं मैम बताइएगा कि क्या कहेंगी कि दूसरे अशरे का जो है वो आगाज़ होने लगा है, इस्तग़फ़ार का अशरा जो है इसे कहा जाता है, किस तरह से देखती हैं कि घर बैठी ख़वातीन इस माह में किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरह से कि अस्तग़फ़ार को अगर हम समझें कि इसकी इतनी डेप्थ है इस वर्ड के अंदर, और कुरान में जहाँ जहाँ भी इस वर्ड को यूज़ हुआ है कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, बस मेरे साथ तौबा करो, रुजू करो। लेकिन सच्चों वाली तौबा होनी चाहिए, अपने गुनाह पे नदामत होनी चाहिए, अपनी मिस्टेक्स, अपनी लाइफ जो वेस्ट की है उसको समझना चाहिए कि इंसान का सरमाया हयात वक्त है, इसको अच्छे कामों पर लगाना चाहिए, इसको पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए। और सबसे बेहतरीन चीज़ अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद से रमजानुल मुबारक में अक्सर हमारा जिस्म एक ऐसी तब्दीली के अमल से गुजरता है जिसकी हमें आदत नहीं होती। रमजानुल मुबारक में आदतों में तब्दीली का पैदा होना क्यों होता है, हम कैसे इन तब्दीलियों को कंट्रोल कर सकते हैं, आइए जानते हैं माहिर नफ्सियात से। जी फसी बताइएगा क्या कहना है। बिल्कुल, माह रमज़ान के अंदर जहाँ पर डाइट प्लान के हवाले से पहले भी अपने नाज़रीन को बता चुके हैं, अब इसकी दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर अगर बात की जाए तो जो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आने लग जाता है रमज़ानुल मुबारक के अंदर। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करके हम अपने गुस्से को कम कर सकते हैं? नॉर्मली जो है जो सिगरेट पीने वाले होते हैं या फिर जो चाय पीने वाले हजरात होते हैं उनके साथ ये ज़्यादातर मामला देखने को मिलता है। यही जानने के लिए हमारे साथ माहिर नफ्सियात मैम समरीन अफजल साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर काम करके जो हम अपनी जो टेंशन है वो कम कर सकते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे टॉपिक को हाईलाइट किया है माह रमज़ान के हवाले से भी, और मैं नफ्सियाती एतबार से कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपको पता है कि शॉर्ट टेम्पर की आपने बात की है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, या फिर आप ये कहें कि लोगों को अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल, तो इसके साथ कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी एसोसिएटेड हैं, जिस तरह से टेम्परेचर का हो गया, और आपको पता है कि स्केजुअल जो है सोने जागने के उसमें भी चेंज आ जाता है रमज़ान मुबारक में, क्योंकि हम जो रूटीन में अपने स्केजुअल को फॉलो कर रहे होते हैं और उसमें जो ब्रेक्स के साथ हमारी एक आती है चेंजेस, तो उसकी वजह से आप ये कहें कि बॉडीली चेंजेस काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकली जो है उससे आप ये कहें कि इग्रेशन, इरिटेबिलिटी वगैरह जो है वो बढ़ जाती है। इन चीज़ों को हम कैसे सेटल डाउन कर सकते हैं? आपका क्वेश्चन ये है कि हम किस तरह से, कुछ पॉजिटिव आस्पेक्ट हैं जिनको देखना चाहिए कि एक तो वैसे ही अगर हम लोग देखें आजकल जैसे वेट के रिगार्डिंग भी लोग कॉन्शियस हैं, और डाइट के अकॉर्डिंगली भी देखें तो हम लोग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग और बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं हम देखें तो हमारे स्पिरिचुअली इसके साथ एक कनेक्शन है कि आप लोग अपनी डाइट को कंट्रोल करते हुए जो है हसीन आप भी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।